नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ऐसा करती हूँ। तो आज मैं आपको 42 साइज ब्लाउज की फुल स्टिचिंग दिखा रही हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो मैं पहले अपना ये बैक पार्ट तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने अस्तर को पहले किनारी के साइड से जॉइंट किया है, जो कमर पे रहता है। इसमें मैं पट्टी नहीं लगा रही हूँ तिरपन वाली, इसको ऐसे ही जॉइंट कर रही हूँ, सिल रही हूँ। तो ये हमारी नीचे कमर पट्टी जो होती है वो इस तरीके से बन चुकी है। अब हम साइड में अपनी पिन अटैच वगैरह करेंगे इस तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ, ताकि हमारा ब्लाउज बने। तो हम एक एक करके अपने पिन अटैच करते जाएंगे और हमारा जो मेन फैब्रिक है ऊपर वाला, उसको हम सही करते जाएंगे। कहीं पर कोई सिलवट वगैरह ना हो, झोल ना आए, इसलिए ब्लाउज एकदम सफाई के साथ होना चाहिए। इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ, एकदम क्लियर। तो आप देखते रहिए ब्लाउज को। मैं बहुत ही आसान तरीके से सिलना बता रही हूँ और एक एक करके हम अपना पिन भी निकालते जाएंगे जैसे ही हमारी सिलाई कंप्लीट होती जाएगी, और हम पिन को भी अपना निकालते जाएंगे। इस पिन हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। सारे कपड़े को हम इस तरीके से अपना निकाल देते हैं, ठीक है। और ये हमने बैक पार्ट में डिज़ाइन दिया हुआ है, इसमें फ्रंट पार्ट में भी डिज़ाइन है और बाजू में भी डिज़ाइन है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, सारी डिज़ाइनें आपको इसमें दिखाऊंगी बनाते हुए, कौन सी डिज़ाइन हमें कैसे बनाना है, किस तरीके से मैंने तैयार की है आप लोगों को बनाने में, ताकि आसानी हो। तो मैं बैक पार्ट में पाइपिंग का यूज़ कर रही हूँ, रेडीमेड पाइपिंग है ये। तो इस तरीके से मैं पहले सिलाई लगा लूँगी इसको। तो सिलाई हमारी एक साइड से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाकर और फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड पे, और ऊपर से एक सिलाई और इस तरीके से हम लगाएंगे और ऐसे ही हम पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं मैंने साथ में इसमें डोरी भी लगा दी है, पीछे जो बांधने वाली होती है उसको भी हमने साथ में ही लगा दिया है, अटैच कर दिया है। और आराम से मशीन चलाएं पाइपिंग को सही करते हुए, ताकि आपका ब्लाउज एकदम सफाई के साथ आए, उसका गला अच्छा दिखे बनने के बाद। तो ये पाइपिंग हमारी लग के रेडी हो गई है। ये ब्लाउज पहनने के बाद एकदम खिंच के गला आएगा, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि ये पहनने के बाद ब्लाउज फैल जाएगा तो पाइपिंग अपने आप फैल जाएगी ये, इसलिए इसमें शोल्डर भी डाउन नहीं होंगे। इस तरीके से हम अब अपने डबल सिलाई लगा लेते हैं, ताकि ये पीछे जो पट्टी है हमारी वो अच्छे से बैठ जाएगी। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें अपनी प्लीट्स का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और अपनी प्लीट पर सिलाई लगा लेंगे। जो निशान लगाया है आधा आधा इंच का, मतलब 1 इंच की प्लीट रहती है पीछे कमर की, तो फिटिंग वगैरह अच्छी आती है। ये मैंने बाजू तैयार करके रख ली थी। अब मैं इसमें आपको डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। तो डिज़ाइन को ध्यान से देखिएगा, मैंने किस तरीके से डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाना बताया है। तो ये मैंने निशान लगाया है इस तरीके से 2-2 इंच का, बीच में एक सीधी लाइन खींच के फिर चारों तरफ से मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। तो जहाँ निशान हमें थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसको एक सा कर लें इस तरीके से। तो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। तो ये इसमें भी हम डबल बाजू को करके डबल टैप कर लेंगे, और ऊपर ये अस्तर है जो हमारा, उसके ऊपर निशान दिख रहा है हमारा, उसी के ऊपर हम इस तरीके से और निशान लगा लेंगे, डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब हम लेंगे अपना जो अस्तर का कपड़ा है, उस पर हम इसी निशान को बना लेंगे डबल फोल्ड करके। तो ये डबल फोल्ड करके हमने कपड़ा रखा, ये निशान बन के आ गया। इस पर भी हम वही निशान लगा देंगे अपना इसी तरीके से, और ये निशान हमारा लग चुका है।
अब हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद ये हमारा दोनों बाजुओं के लिए तैयार हो गया। अब हम कपड़े को लेंगे। तो मैंने दोनों बाजुओं की डिज़ाइन बनाने के लिए दोनों कपड़ों पर इस तरीके से निशान लगाया। अब हम यहाँ पर बीच में पिन अटैच करेंगे इस तरीके से और सिलाई लगाएंगे। अब हम साइड से, ये देखो सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ का बीच का। तो इस तरीके से अब हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। आपको वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैं अभी सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें पिन निकाल देंगे और दूसरी बाजू में भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे और बीच में हल्का सा कट लगाएंगे निशान लगाकर और साइड से इस तरह से हम कट कर देंगे। थोड़ा ऐसा कट करना है कि हमारा जो सिलाई वाला धागा है वो नहीं कटना चाहिए। और बाकी का हम इसको चारों तरफ एक एक कट लगा के इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद उल्टी बाजू को रख के हम इसको एक सा करेंगे कपड़े को। थोड़ा सा उसके कुन्ने वगैरह जो होते हैं उन्हें हमें एक सा करना है ताकि हमारी बाजू में एकदम फिनिशिंग आए, सफाई के साथ हमारी बाजू बन के तैयार हो। बहुत ही सिंपल तरीका है ये और आसान तरीका है। और इस तरीके से हम पिन अटैच कर देंगे। ये पट्टी हमें पलटनी है यहाँ पर, तो इस तरीके से हम पलट के और एक एक पिन लगा देंगे। और यहाँ पर ये है तो इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे भी एक पिन लगा देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे किनारी किनारी पे पहले और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है चारों तरफ अपना। तो इस तरीके से हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारी एक लग के कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसी में दूसरी सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसी शेप में लगा सकते हैं, वरना चौकोर जैसा है हमारा कपड़ा उसको सीधा वैसे ही सिल सकते हैं। तो मैं तो उसकी सीधी सीधी सिलाई लगा रही हूँ जो हमारी ताकी पट्टी है जो पूरी अच्छे से दब जाएगी, बाहर की साइड पे नहीं निकलेगी। नहीं तो क्या होता है, ब्लाउज पहनने के बाद बाजू में कपड़ा फोल्ड होकर अंदर की साइड से ऊपर दिखाई देता है, निकल के आता है ना पहनने के बाद, तो उसको थोड़ा दिक्कत देता है। इस वजह से इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और दोनों साइड हमारी बाजुओं में फिनिशिंग दिखाई देगी, सफाई एकदम से। तो ये डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो गई है। बाजू की दोनों बाजू हमने तैयार कर ली हैं। अब हम चलिए चलते हैं अपने बेल्ट को तैयार करेंगे। तो बेल्ट को हम इस तरीके से अपना एक सा कपड़ा कट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा कुन्ना ज़्यादा निकला हुआ था तो मैंने कट के सही कर दिया। और बेल्ट को हम हमेशा इस तरीके से तैयार करते हैं आमने सामने रख के। तो बेल्ट कभी भी हमारे उल्टे नहीं बनते हैं, तो हमें सिलाई खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये एक सिलाई हमने लगा दी है। ये देखिए दोनों बेल्ट हमारे एकदम से सही बन गए हैं। अब हम अस्तर की साइड पे है जो हमें कपड़ा फोल्ड करना है और जो मेन फैब्रिक है उस तरह दोनों को इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। कपड़े को आपने देखा होगा मैंने अस्तर की साइड पे फोल्ड किया था और अस्तर के ही ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है, पूरा फिनिशिंग के साथ काम करना है ताकि ब्लाउज में हमारी एकदम से सफाई दिखाई दे। और अब हम इस तरीके से अपना बेल्ट तैयार कर लेंगे। ये साइड से हमने सिलाई लगा दी है। ये हमारा बेल्ट इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है बेल्ट की। अब हमारे बेल्ट में जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको भी हम कट कर देंगे। इसको भी हम तैयार करके उस अपना जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। तो ये बेल्ट हमारा बन गया है। अब हम पट्टी निकालनी है डोरी जिसकी हम डोरी बनाएंगे। तो आप मैंने 1.5 इंच की ये पट्टी निकाली है, आप 1 इंच की भी निकाल सकते हैं और 1.5 इंच की भी। आपको जितना आसानी हो डोरी बनाने में अपने उस हिसाब से निकालिए। वैसे 1 इंच की पट्टी से डोरी एकदम पतली बनती है। जो मैंने 1.5 इंच की ली है, थोड़ी कपड़ा ज़्यादा पतला था तो इस वजह से मैंने
पट्टी को 1.5 इंच के हिसाब से कट किया है। और इस तरीके से मैंने सारी पट्टियाँ जॉइंट कर ली है। देखते जाइए तिरछा करके मैंने पट्टियों को जॉइंट किया है जैसे सीधी। अब हम सिलाई लगा लेंगे अपनी डोरी को जो हमें तैयार करनी है। तो ये डोरी हमारी कंप्लीट, ये धागा हम इतना लंबा निकाल लेंगे और इस धागे को अब हम सुई के अंदर डालेंगे और उल्टी सुई करके हम इस तरीके से डोरी में डालते जाएंगे अंदर की साइड पे। तो इस तरीके से ये डोरी हमारी अभी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये डोरी हमारी तैयार हो रही है। इसको हम सीधा कर लेते हैं थोड़ा, और सीधा करने के बाद अब हम हमारा जो फ्रंट पार्ट है उस पे हम अंदर की साइड पे पहले डोरी को इस तरीके से रखेंगे, हल्का सा बाहर निकाल के और पिन अटैच कर देंगे। अब हम अपना जो हमारा गला है वहाँ से सिलाई चालू करेंगे और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि गला बनाना आसान है। मैं इसकी कटिंग की वीडियो डाल चुकी हूँ ब्लाउज की, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। मैंने फुल कटिंग की वीडियो डाली है, मैंने कैसी कटिंग की है इस ब्लाउज की। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया है कटिंग करने का ब्लाउज का मैंने, तो आप जाइए ज़रूर देखिएगा। और अब मैं यहाँ पर सिलाई कंप्लीट होने के बाद छोटी छोटी कट लगा लेती हूँ और इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूँगी। तो ये देखिए डोरी हमारी निकल के बाहर आ गई है इस तरीके से। तो ये डोरी हमारी निकल आई है। अब हम कपड़े को एक साथ कर लेंगे साइड से इस तरीके से थोड़ा, और यहाँ पर एक पतली सी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी किनारी पर। तो इस तरीके से हमें अपना गला तैयार कर लेना है। कपड़े पे जहाँ हमें थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा खिंचाव देना है ताकि जो कॉर्नर बनता है वो अच्छे से बन के आएगा। और इस तरीके से हम गले की अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो गले की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना साइड में जो चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है तो उसको हम इस तरीके से यहाँ पहले धागा कट करेंगे, फिर कपड़ा एक सा करके उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाना चालू करेंगे। तो इसी तरीके से हमने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो रही है और अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका वो भी कट करना है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम साइड का कपड़ा निकाल देते हैं कटिंग करके। ये देखिए हमने कपड़ा कट कर दिया है सारा, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था सारा कपड़ा हमने कटिंग करके निकाल दिया है। अब जो दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं, इनका गले का डिज़ाइन बन चुका है। अब हम प्लेट का निशान लगाते हैं। तो प्लेट हमारी 2 इंच की होनी चाहिए। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे 1-1 इंच पर। ये हमारी प्लेट की चौड़ाई होगी नीचे से। और ये हमारी सारी प्लेटें लग चुकी हैं और इसी के ऊपर हम दूसरा पार्ट रख के अपना टैप कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा मतलब प्लेट हमारी इसमें बन के आ जाएगी, उसी के ऊपर हम निशान लगा देंगे। अब हम प्लेट डाल लेते हैं इस तरीके से। हर एक प्लेट पर हम सिलाई लगाएंगे अच्छे से। तो ये सिलाई हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। प्लेट हमारी बन चुकी है। हम दोनों पार्ट को रख के इस तरीके से नाप लेंगे। छोटा बड़ा है तो हम प्लेट को थोड़ा खोल के थोड़ा सा और उसको सिलाई में दबा देंगे ताकि ये हमारे पार्ट दोनों बराबर आ जाए। थोड़ा सा 19-20 भी अंतर नहीं होगा फिर। तो ये प्लेट हमारी लग चुकी हैं और ये बेल्ट हमारी तैयार है। अब हम बेल्ट लगाते हैं। ये जो प्लेट है उनका हमें नीचे हल्का सा कट करना है और इस तरीके से अब हम बेल्ट को अपना जॉइंट करेंगे। पट्टी को जो प्लेट थी उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से हम अपना दूसरा बेल्ट भी अटैच कर लेंगे दोनों पार्ट में। तो दोनों पार्ट के हमारे बेल्ट लग चुके हैं और अस्तर बेल्ट को और ऊपर का जो पार्ट होता है इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी। एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा बेल्ट का निकलता है उसकी हम कटिंग कर देंगे। हम दोनों रख कर देखेंगे तो हमारे ये बराबर आ रहे हैं। अब हम इस बेल्ट पर भी अपनी सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। तो ये बेल्ट हमारा
लग के तैयार हो गया है। दोनों पार्ट हमारे तैयार है। अब हम इसमें हुक वाली पट्टी को लगाएंगे। तो ये पट्टी हमने जो नापी है वो छोटी पड़ रही थी, तो इसमें हम पट्टी को जॉइंट करेंगे इस तरीके से। जॉइंट करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे साइड में जहाँ हमारे हुक लगते हैं। इस तरीके से नीचे की साइड पे हम पट्टी को रखेंगे और फिर इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे नीचे की साइड से। अस्तर की ही साइड पे हमें सिलाई लगानी है, मेन कपड़े पर सिलाई नहीं लगानी है अभी। तो इस तरीके से ये पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम इस पर पट्टी लगने के बाद किनारी किनारी को इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और किनारी किनारी पर ही हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये पट्टी हमारी अच्छे से बैठ जाएगी अस्तर के ब्लाउज के साथ। अब हम अपनी आई जो बनती है ना, उसमें डबल कपड़ा करके पट्टी लगाई जाती है, उसको लगाएंगे। तो ये किनारी वाला कपड़ा है, मैं इसको निकाल देती हूँ और साइड से ये कपड़ा अपना निकाला हमने और यहाँ पर एक हम फोल्ड करके थोड़ा सा आधा इंच के हिसाब से सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे डबल फोल्ड करके कपड़े को और एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमें सिलाई कंप्लीट हो जाएगी ये हमारी। अब हम इसको फोल्ड करेंगे पट्टी को इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर ले, धागा वगैरह कहीं बाहर ना निकला हो और सब कुछ अंदर इसमें कर ले। जो धागे छोटे छोटे निकलते हैं उसको भी अंदर ही कर दे। और इस तरीके से पट्टी को रखेंगे हम और हाथ से दबा के उस पर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी आई वाली पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा देते हैं। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हमने कट किया है और साइड से हमने फोल्ड कर दिया है। इसको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से हमें अब यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है पतली सी, जो हमने गले पर लगाई थी। तो ये पट्टी हमारी अंदर की साइड पे रहेगी और जब हम आई बनाएंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगी। अब हम अपने बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर लेते हैं शोल्डर को। तो इस तरीके से हमें जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट जॉइंट हो गए हैं। अब हम साइड सिलाई लगाएंगे। तो साइड सिलाई में ये हमारा इतना ज़्यादा आ रहा है आर्म होल, तो इस पर हम सिलाई लगा देते हैं पहले। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके बाद में कटिंग कर देंगे। तो अब हम इस तरीके से पहले बाहर की साइड पे सिलाई लगाएंगे सीधी साइड से, दोनों पार्ट को सीधा करके और सीधी साइड से सिलाई लगा के फिर उनको हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम सिलाई लगा देंगे। ये इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पार्ट भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने अपना दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। पहले सीधी साइड से सिलाई करेंगे फिर उल्टी साइड से सिलाई करेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं। अब हम इसकी फिटिंग नाप लेते हैं। ब्लाउज है हमारे पास नाप का, तो मैं सिर्फ इसकी कमर का नाप ले रही हूँ। ये 2 अंगुल आ रहा है, तो इसी हिसाब से हमें अपना इसमें सिलाई लगा देना है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। यहाँ पर आधा इंच का एक्स्ट्रा बढ़ाकर हमें तिरछी सिलाई लगा देनी है। इससे क्या है साइड में हमारे झूल वगैरह नहीं आता है। जो बहुत से लोगों के ब्लाउज में आपने देखा होगा साइड में झूल सा आ जाता है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद साइड में आर्म होल के पास झूल नहीं आता है, फूला फूला नहीं दिखता है। तो ये सिलाई बहुत ज़रूरी है। तो हमने सारी फिटिंग अपनी ब्लाउज की कंप्लीट कर ली है। अब हम अपनी बाजू में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो बाजू हमने तैयार करके रखी हुई थी, नाप ले लेंगे बाजू का हम अपने। और अभी हमने इसमें शायद मैं सिलाई भूल गई थी डालना, तो मैं इसको एक सिलाई और डाल देती हूँ। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ पर बाजू के। तो ये निशान लगाकर हमने यहाँ इस तरीके से निशान लगाकर सीधी सिलाई लगा ली है और इसको बाजू को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हम ब्लाउज को लेंगे। ब्लाउज का जो मेन पॉइंट होता है, नीचे सिलाई होती है, वहाँ से हम नाप लेंगे। क्योंकि ये मैं गोल स्लीव लगा रही हूँ, मतलब राउंड स्लीव लगा रही हूँ, मैं सीधी बाजू नहीं लगा रही हूँ, मैं राउंड बाजू लगा रही हूँ। जो गोल बाजू लगती है ना, मैं उसको लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा था, मैंने उसको इस तरीके से कट करके निकाल दिया है। अब मैं पूरी 2-3 सिलाई इसमें अच्छे से लगा दूँगी ताकि बाजू की सिलाई ना खुले आगे से। अब हम इसमें
मेन पॉइंट अपना जो होता है उसको लेकर हम यहाँ से सिलाई चालू करेंगे। तो ये इस तरीके से हम बाजू को रखेंगे और यहाँ हम इस तरीके से अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अभी हम आधी बाजू में सिलाई को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हमारी आधी बाजू जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम सीधा करके फिर इसको इस तरीके से एक बार सिलाई और लगा देंगे। तो ये बाजू हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए बाजू हमारी जॉइंट हो चुकी है। इस तरीके से ये ब्लाउज हमारा तैयार हो चुका है, बाजू लग चुकी है। ऐसे ही हम अपनी दूसरी बाजू भी अटैच कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये 42 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। तो आज मैंने आपके लिए 42 साइज का बहुत ही सुंदर फुल स्टिचिंग ब्लाउज बनाया है, जिसकी पूरी सिलाई इस वीडियो में दिखाई है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।